Hello and welcome to my YouTube channel Learner's Dream. I am your educator LD Sharma. In the last video, we have learned the layout format of notice writing. Today, we will learn about template, pattern of tense used, voice and narration, and also opening statements of different notice writing as well as concluding statements. Also, marking scheme today we will learn, and especially for those students those have not seen the previous video yet, must watch the previous one so that they can understand about the importance of this template and the remaining format. So let's start the video of second part of notice writing. जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि सबसे पहले नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हम लिखने वाले हैं। इसके बाद आप नोटिस लिखेंगे कैपिटल लेटर में। फिर उसके बाद आप जो लेफ्ट अलाइनमेंट में डेट है, डेट का फॉर्मेट आपको याद रहना चाहिए। लास्ट वीडियो में मैंने वो आपको समझाया हुआ है, आप जाकर के वहां देख सकते हैं। टाइटल ऑफ द नोटिस इन कैपिटल लेटर्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट। इसके बाद डेट टाइम एंड वेन्यू, जो भी आपको चीजें यहाँ पर दी हुई हैं उनको आप देख सकते हो, उनको एज इट इज आपको लिखना है। इसके अलावा जो टेंसेस यूज होने हैं, वॉइस के लिए यूज होने हैं या प्रेजेंट टेंस यूज होना है, फ्यूचर टेंस यूज होना है, या जो हमारा इसके अंदर हम प्रोनाउन रखने वाले हैं वो कौन से पर्सन का रखने वाले हैं, वो इंपॉर्टेंट चीजें अभी आगे देखने वाले हैं। सो टेंस यूज्ड इन प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस, पास्ट टेंस हम इसमें बिल्कुल भी नहीं रखेंगे। पैसिव वॉइस का जो सेंटेंस है हम उसमें प्रेफर कर सकते हैं, वो एक फॉर्मल टोन के लिए हम इसमें यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे विल बी कंसिडर्ड, वुड बी डिक्लेयर्ड, नॉट बी एडमिटेड, कैन नॉट बी एडमिटेड, इस तरीके से हम सेंटेंसेस को अपना इसमें ले सकते हैं। इसके अलावा नैरेटिव स्टाइल इज थर्ड पर्सन। एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन पर्सन को हम प्रेफरेंस यहाँ नहीं देंगे, क्योंकि वन टू वन कॉन्टेक्ट और इंटरेक्शन में हम उस चीज को ले सकते हैं, लेकिन फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन को, क्योंकि यहाँ पर बहुत एक पब्लिक प्लेटफॉर्म के लिए यूज किया जाने वाला एक टाइप ऑफ नोटिस है, तो इसीलिए इसमें हम थर्ड पर्सन को ज्यादा प्रेफरेंस देने वाले हैं। इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम बात करें इसमें ओपनिंग स्टेटमेंट्स की, तो ओपनिंग स्टेटमेंट्स जो जर्नल अनाउंसमेंट्स के लिए रहने वाले हैं वो आप देख सकते हैं यहाँ पर। ऑल स्टूडेंट्स आर हेयर बाई इन्फॉर्म्ड दैट से स्टार्ट कर सकते हो। इसके अलावा दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल कंसर्न दैट, उससे भी स्टार्ट कर सकते हो। इसके अलावा स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू नोट दैट, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। इट इज ब्रॉट टू नोटिस ऑफ ऑल स्टूडेंट्स दैट द क्लब कमेटी इज ऑर्गेनाइजिंग, ये भी। इसके अलावा कंपटीशंस और इवेंट्स के लिए एन इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन विल बी कंडक्टेड ऑन, तो देखो यहाँ पर विल बी कंडक्टेड ऑन ये पैसिव सेंटेंस है। द स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग ए कल्चरल फीस्ट ऑन, डेट आ जाएगी। द वर्कशॉप सेमिनार ऑन, यहाँ भी डेट। इज शेड्यूल्ड इज ऑल्सो ए पैसिव वॉइस सेंटेंस, क्योंकि ये एक फॉर्मल टोन आपको प्रोवाइड कराता है। Invitations to participate. Entries are invited for students are encouraged to participate in. Interested students may give their names to. Applications are invited from students for. इसके अलावा कंक्लूडिंग स्टेटमेंट्स, दोज आर आल्सो द इम्पोर्टेंट पार्ट, और इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम रहती है बच्चों को ये समझने के लिए कि हमें एंड में या लास्ट में क्या लिखना होता है। फॉर फर्दर डिटेल कॉन्टेक्ट द अंडरसाइंड, अंडरसाइंड मतलब जो अथॉरिटी है जिसको आपको कांटेक्ट करना है कि जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए उसके लिए। इसके अलावा प्लीज विजिट द ऑफिस। इसके अलावा इन केस ऑफ एनी क्वेरीज फील फ्री टू कांटेक्ट द अंडरसाइन। पार्टिसिपेशन टाइप के लिए आप क्या करोगे, इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स मे गिव देयर नेम्स टू द अंडरसाइन बाय डेट, यानी ये एंड होती है, डेट एंड है, इसके बाद कोई भी नेम एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। पार्टिसिपेंट्स मस्ट रजिस्टर देयर नेम्स बाय लास्ट डेट। लास्ट डेट मीन्स यहाँ पे जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है वो डेट आपको मेंशन करनी होगी, और डेट का फॉर्मेट आपको मैंने यूजुअली आपको बताया हुआ है। नेम्स शुड बी सबमिटेड टू द क्लास टीचर स्पोर्ट्स सेक्रेटरी बाय डेट, उसमें भी डेट आनी है। फॉर वार्निंग एंड इंस्ट्रक्शंस टाइप के लिए स्ट्रिक्ट एक्शन विल बी टेकन, फिर से आपका पैसिव वॉइस है, देखो फॉर्मल टोन आया है यहाँ पर। अगेंस्ट दोज हु डू नॉट कंप्लाई, all are expected, also a passive voice sentence, to follow the instructions strictly. Your cooperation in this regard is highly appreciated. Lost and found के लिए the rightful owner मे कलेक्ट इट फ्रॉम द अंडरसाइन, या कि आपकी कोई चीज खो गई है तो आप राइटफुल ओनर हुए उसके लिए, और आप जो अंडरसाइन है उससे जाकर के अपनी वो भी चीज कलेक्ट कर सकते हो। इफ फाउंड काइंडली रिटर्न टू द अंडरसाइन, यदि आपको मिलती है तो आप जो भी अथॉरिटी है उनको प्रोवाइड करा दोगे कि जिसकी चीज है उसको वापस कर दी जाए। एनीवन हु हैज लॉस्ट द आइटम में अप्रोच द ऑफिस, जिसकी भी चीज खोई है वो जाकर के ऑफिस में कांटेक्ट कर सकता है। मैंने आपको बताया था कि मार्किंग स्कीम जो है वो एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो मार्किंग स्कीम मैंने आपको बताया कि आपको आज वाली वीडियो में मैं बताने वाला हूँ
जब भी आप फॉर्मेट सही लिखते हो तो उसका 1 मार्क होता है, कंटेंट के 2 मार्क होते हैं, और एक्यूरेसी ऑफ स्पेलिंग एंड ग्रामर का 1 मार्क होता है। तो इस चीज को बहुत ध्यान रखना है आपको कि कैसे स्टेप मार्किंग होती है। तो स्टेप मार्किंग में आप याद रखेंगे, फॉर्मेट 1 मार्क, कंटेंट 2 मार्क, एक्यूरेसी ऑफ स्पेलिंग एंड ग्रामर 1 मार्क का होता है। और इसके अलावा मैं आपको एक क्वेश्चन और एग्जाम्पल के लिए आपको वो प्रोवाइड करा देता हूँ, सो दैट यू कैन और यू मे प्रैक्टिस एट योर होम। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और इसके अलावा बाकी स्टूडेंट्स जो हैं इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और स्क्रीनशॉट लेकर के इसमें जो भी चीजें हैं, ओपनिंग लाइंस हो गए या कंक्लूडिंग स्टेटमेंट्स हो गए, उनको बहुत अच्छे से देख सकते हैं और उसे प्रैक्टिस में ला सकते हैं। सो आई होप you all enjoy the video. Thank you.